कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पहला डिजिट है ये हॉरिजेंटली सीक्वेंस को दर्शाता है और दूसरा डिजिट है वो वर्टिकली सीक्वेंस को दर्शाता है। ये इस लाइन में लगे हुए पिक्सेल्स को दर्शाता है और ये पीछे वाली लाइन इस हॉरिजेंटली वर्टिकली सीक्वेंस में लगे हुए पिक्सेल्स को दर्शाता है। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन से ये इंफॉर्मेशन भी प्राप्त होती है और हम बड़े हल्के में लेते हैं। रेजोल्यूशन का बहुत मतलब ही नहीं समझते। मतलब रेजोल्यूशन से कितनी सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है वो आपने देख रहे हैं यहां पे। रेजोल्यूशन पिक्सेल्स की संख्या को दर्शाता है, रेजोल्यूशन पैनल के एंगल को दर्शाता है कि उसका जो डायमेंशन है वो किस तरह होगा, और यही रेजोल्यूशन फुल एचडी, एचडी रेडी, 4K, 8K को भी दर्शाता है। तो इतने सारे रहस्य इसमें छुपे रहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पहलू है वो समझ लें। देखें आप इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं एचडी रेडी का रेजोल्यूशन 1080 768 दिया है, तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि उसका जो पिक्सेल्स की संख्या है वो यहां दर्शाई गई है। और 1080 768 फिर फुल एचडी का 1920 गुणे 1080, उसमें पिक्सेल्स की संख्या 20,73,600। वहीं पे जब 4K की बात आती है तो 3840 मतलब 3840 गुणे 2160 उसके रेजोल्यूशन यहां दर्शाए गए। मतलब 3840 इंटू 2160 अगर पैनल का रेजोल्यूशन है तो वो 4K है और उसका जो पिक्सेल्स की संख्या आती है 82,94,400 पिक्सेल्स, ये 4K हो गया। और वहीं पे आप 8K को भी देख रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद जरूरत होती है इस कॉन्सेप्ट को समझने की। देखिए अब यहीं पे इसको इस प्रकार समझें। सपोज ये हमारे घर में जो इस्तेमाल होती है स्क्रीन एलईडी लगी रहती है, ये उसका डायमेंशन है। देखें आप 1920 पिक्सेल्स हॉरिजेंटली और 1080 पिक्सेल्स वर्टिकली। इससे इस रेजोल्यूशन से इस पैनल के डायमेंशन के बारे में आपको पता चल रहा है, क्योंकि ये एंगल हॉरिजेंटली सीक्वेंस को दर्शाता है और जो दूसरा एंगल है वो वर्टिकली सीक्वेंस को दर्शाता है। नहीं समझ में आ रहा है? 24 घंटे मोबाइल में कुछ न कुछ करते रहते हैं आप, आपकी बात कर रहा हूं मैं। 24 घंटे कुछ न कुछ मोबाइल में करते रहते हैं, पर आपने कभी सोचने का प्रयास किया कि जो आपके मोबाइल में स्क्रीन लगी है उसका रेजोल्यूशन क्या होगा? देखें 414 गुणे 736, 1242 गुणे 2208, यहां देखें 1080 गुणे 1920। जब आपके मोबाइल टीवी का पिक्सेल्स रेजोल्यूशन जो था 1920 गुणे 1080 था तो उसका सीक्वेंस ये बन रहा था। लेकिन वहीं पे जब 1080 पहले आ गया 1920 बाद में आया, तो मतलब 1080 यूं और 1920 यूं, तो ये सीक्वेंस बन रहा है जो मोबाइल में आप ऐसे ऐसे करते रहते हैं। वही चीज तो उसमें भी है, वही चीज यहां पे भी है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि सारी चीजें हमारे आंखों के सामने ही होती हैं। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो हम ना समझ सकें, लेकिन निर्भर करता है कि हम उसे समझने का प्रयास कितना करते हैं। निर्भर करता है कि हमने कितनी कोशिश की उसे समझने के लिए। जो स्क्रीन मोबाइल में है वही स्क्रीन आपके टीवी में है, उसके रेजोल्यूशन अलग है, उसके रेजोल्यूशन अलग है। अलग क्या है? इसमें 1024 पहले आ गया है, 1080 पहले आ गया है, 1920 बाद में आया है, और हमारे में 1920 पहले आया है और 1024 साइड में आया है। ठीक है, अब यहां एक चीज और समझाने का प्रयास करूंगा। देखें आप इस रेजोल्यूशन और पिक्सेल्स की कड़ी में आपने कई बार देखा होगा
कि आपकी फुल एचडी की पैनल है, आपने उसमें सॉफ्टवेयर डाला और पिक्चर 4 भाग में आ गया, मतलब 4 भाग में पिक्चर आ गया या 2 भाग में पिक्चर आ गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके पैनल में लगे हुए सर्किट प्लेट के ऊपर माउंट किए गए फिक्सल्स, जितने माउंट किए गए हैं उतने फिक्सल्स को एक्टिवेट करने के लिए सिग्नल्स नहीं आ रहे। कहने का मतलब यह है फुल एचडी की पैनल है और आपने सॉफ्टवेयर डाल दिया है एचडी रेडी का, तो एचडी रेडी में जो फिक्सल्स होते हैं कम होते हैं, तो कम फिक्सल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, इसलिए कुछ हिस्से उसमें एक्टिवेट नहीं हो रहे, वो चाहे 4 भाग में आ जाए चाहे 2 भाग में आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि आपके पैनल में जो फिक्सल्स हैं वो एचडी रेडी के हैं, मतलब एचडी रेडी पैनल है, परंतु आपने सॉफ्टवेयर उसमें फुल एचडी डाल दिया, एलवीडीएस फुल एचडी लगा दिया, तो भी पिक्चर नहीं बनेगी, क्योंकि वो सीक्वेंस उनका बिगड़ जा रहा है। तो ध्यान रखें, अगर पैनल फुल एचडी है तो आपको सॉफ्टवेयर भी फुल एचडी डालना पड़ेगा। अगर पैनल एचडी रेडी है तो सॉफ्टवेयर भी आपको एचडी रेडी ही डालना पड़ेगा, ताकि जितने फिक्सल्स अंदर लगे हैं पैनल के उतने फिक्सल्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से सिग्नल प्राप्त हो। ठीक है, तो अब इसी कड़ी में एक स्टेप और क्लास यहीं तक थी। बने रहे हमारे क्लास में, आगे भी आपके अपडेट आते रहेंगे इस तरह के। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, हमारा हार्ली ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट अब शुरू होने जा रहा है, 15 तारीख से शुरू हो रहा है। तो जो भी भाई अगर इच्छुक हैं, वो जुड़ना चाहते हैं हमारे इस ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में, वो आप अपना रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकते हैं। और 3 महीने का कोर्स है और 3 महीने के इस कोर्स में हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप वीडियो, स्लाइड और लेक्चर के माध्यम से देते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको अपने नॉलेज को इंप्रूव करने की एक बेहतर अपॉर्चुनिटी नॉलेज बैंक के साथ मिल रही है, तो जरूर जुड़ें आप हमारे क्लास के साथ में। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको लगता है कि आपको क्लास करने की जरूरत है तो ही जुड़ें, क्योंकि दोस्तों पैसे अननेसेसरी खर्च ना करें। ऑनलाइन क्लास में अगर आप जुड़ेंगे तो वहां आपको हर महीने की फीस पेड करनी होगी। पहले महीने की फीस होगी 2000 रुपए, दूसरे महीने की फीस होगी 1900 रुपए और तीसरे महीने की फीस होगी 1800 रुपए। और बाकी तो फ्री में आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पे तो मैं आए दिन आता रहता हूं। और अगर हमारी साप्ताहिक क्लास में आपको जुड़ना हो तो हर शनिवार को हमारी साप्ताहिक क्लास होती है, उसमें आप जुड़े और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।